आप विधायक जी तेन कह दियो एक दिन का विधायक मनोज राठी ने बना दे, तेरे लिए कुर्सी बिठा दे। देख मेरे कमाल देख फिर मैं किस आप ताजा ताजा फिल्म देख के आ रहे हो? हाँ हाँ किमें लगा ले भाई साहब। एक बात बताऊं, एक दिन का विधायक बना, मोर बना दें सारा सौदा का, मूर्ति तो सांझ तो पहले आ जाएगी। मैं तो यह तो बात कहना चाहूँ विधायक जी फिल्म में रोल दुआ दो, नायक पार्ट 2 बनवा दें, उसमें विधायक बनवा दें आपको। किमें किमें करवा के देखो भाई साहब। तो जेल में एक बार और जाना पड़े, लेकिन मूर्ति तो है तो सोने की है। जो विवेक पाटिल है उसको जब रिमांड में अगर कानून लेगी तो वो खुद उगल। पुलिस कहती है सोने की नहीं थी, आपने कहा सोने की थी, ये समझ नहीं आ रहा। एक बात बताओ, अगर मूर्ति नकली होती हमारे टटलुगे में होता तो मैं दोबारा 2 महीने के बाद यहाँ क्यों आते? नकली आदमी कोई नहीं दोबारा में आता, एक बार फंसने के बाद पिटने के बाद दोबारा नहीं आ सकता। या एक बार आपको पुलिस ने पकड़ा था हिसार में, आपके साथ में बदसलूकी भी हुई, आपने भी कहा था कि पुलिस ने गैर वाजिब तरीके से आपकी पिटाई भी की, आपको खुंदक बहुत थी उस वक्त, SHO थे, कुछ दिन वो लाइन में भी गए, बाद में फिर आगे। तो ये पुलिस से कोई खुंदक तो नहीं निकाल रहे हो भाई? चलो उस दिन मैं फंस गया था, आज पुलिस फंस रही है। तो आपने क्या लिख दिया? कल बताते हैं कि किसी अधिकारी ने 2.5 करोड़ का फ्लैट ले लिया पंचकुला में। क्या चाहते हो आप? मतलब डराना चाहते हो क्या अधिकारियों को? मेरे को जब पक्का पता चलता है तभी मैं कोई बात लिखता हूँ। आप भी एकता कपूर के एपिसोड की तरह इसको लंबा चलाओगे क्या? दिखा दो उसको। हमने इस पे जो मुकदमा दर्ज किया, इस पे 420 लगाई गई और भी कई धारा लगाई गई, उसकी इतनी जल्दी जमानत हो गई है। कई भैया 420 वाले ने त्योहार में भी दाल पी भीतर, उन पर 420 छोटी 420 ने पी। अच्छी बात करे, घने थे 80 में, आप बेरा होगा आपने, मेरे तक क्यों नाम दरवाओ सारा के। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हांसी का मूर्ति कांड, जैसे मैंने बताया था कि हरियाणा के बड़े कांडों में से एक कांड, और उसमें आज और नए खुलासे होंगे। बबलू मेरे साथ है। बबलू को पुलिस ने अंदर दे दिया था, पहले रिमांड पे दिया, फिर जेल भेज दिया, लेकिन इतनी जल्दी जमानत हो जाएगी ये पुलिस को भी नहीं पता था। अब बबलू बाहर है, बेशक जमानत पे है। मनोज राठी मेरे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, जो बबलू को लेके सबसे पहले आपको ध्यान होगा ADGP के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि पुलिस हांसी CIA 2 सोने की मूर्ति को, ये कहा जा रहा है सोने की मूर्ति को हड़प कर गई है, खा गई है। लेकिन क्या पुलिस वाकई उस मूर्ति को खा गई है, निगल गई है? हमने एक सवाल पहले भी किया था कि उस मूर्ति को क्या आसमान निगल गया या पुलिस खा गई? ये जांच में क्लियर होगा। 3 IPS इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन आज जो नए खुलासे होंगे वो भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बबलू मेरे साथ है। पहले तो मैं ये बता दूं कि बबलू को पुलिस ने, जैसे मैंने बताया, कि जेल भेज दिया था। जब आपको रिमांड पे रखा गया था, पुलिस की तरफ से कोई प्रेशर, कोई दबाव, कोई चीज़? नहीं, दबाव तो पैसे बहुत आए कि नकली बताओ, टटलू गेम मेरा था, मैं तुम्हें छोड़ देंगे, ये बातें कई लोगों ने कहा वहाँ पर। तो मैंने जो बात थी अपनी सच्चाई वो अपनी लिखा पढ़ी करते रहे। मैंने उसमें क्या पता क्या लिख रहे क्या नहीं, अपनी तरफ से लिखा पढ़ी करते। इसमें तो कोई शक नहीं, ये बड़ा बेबाक है। जिस वक्त SP हांसी की डॉक्टर नीतिका गहलोत बैठी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तब बबलू से पूछा जाता है, बताइए, सवाल किया गया था कि क्या बबलू को पुलिस ने पीटा? SP के सामने बड़ी दबंगता से इस आदमी ने कहा, कहता है हाँ मुझे पीटा, पूरी रात पीटा। SP के मुंह पे कहा। इसको उस बात का खौफ नहीं था। ये बात अलग है कि उसके तुरंत बाद पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया, इसको जेल भेज दिया, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन बबलू की इस हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। राठी साहब, एक सवाल आपसे कर लेता हूँ। आप पर भी इनफैक्ट ये लग रहे थे आरोप, जिस वक्त बबलू जेल गया, कहता भी मनोज राठी के पास में एक फरियादी गया था, फरियाद करने उसको ले गए थे, फरियादी तो नहीं हुआ, हवालाती हो गया, जेल भिजवा दिया राठी ने उसको। देखो भाई, जेल चले गए, जेल तो ले भी आए। क्रांतिकारी हमेशा ही जेल में गए हैं, क्रांतिकारियों के हमेशा ही लट लग गए हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं बबलू का धन्यवाद दूँ कि वो बहुत मजबूत साथी है। आज भी अपनी बात पकड़ा है, उस दिन भी अपनी बात पकड़ा है, इसलिए हमने देखा मजबूत है तो इसकी मदद करी। भाई बात सुन लो, कई आदमियों का पेट में पचा को नहीं, खासकर जो भ्रष्ट आदमी है, तो वो तो किमें उठ पटांग बात करेंगे ही। परंतु हरियाणा प्रदेश की आज 100% जनता ने आज मदद करी है। मैं अकेला नहीं छुटवा के लिया इसको, यह हरियाणा प्रदेश की जो जनता इसने छुटवाया है। कोई ने फेसबुक पर मदद करी, किसी ने फेसबुक पर कमेंट लिखे, किसी ने ट्विटर पर कमेंट लिखे, किसी ने भाई साहब कहीं मदद करी, किसी ने कहीं मदद। ये बात सही कह रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे पास भी कई सीनियर वकील का फ़ोन आया, हाईकोर्ट के जो वकील हैं वहाँ प्रैक्टिस करते हैं कि भाई हम मदद करना चाहते हैं बबलू की, अगर बबलू को चाहिए। इस तरह की बातें भी थी, और ये पहला मौका है। अक्सर पुलिस पीछे भागा करती है, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है कि पुलिस आगे आगे है। ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद कुर्तों में, राजनीति बेशक करते हो, मनोज राठी, आज ये वाक़या ऐसा हुआ है कि पुलिस आगे है, ये पीछे है। वो आपने क्या लिख दिया? कल बताते हैं कि किसी अधिकारी ने 2.5 करोड़ का फ्लैट ले लिया पंचकुला में। क्या चाहते हो आप? मतलब डराना चाहते हो क्या अधिकारियों को? एक बात बताऊँ, मैं कभी भी कोई गलत बात नहीं लिखता। मेरे को जब पक्का पता चलता है तभी मैं कोई बात लिखूँ। जल्दी बताऊं भी किसने के ले रखा था, दिखाओ कागज, चलाओ, अभी दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। सारा का सारा सौदा पहले दिखाया था आपको,
बबलू के मामले में सारा मामला दिखाया था ना, यो भी दिखावांगे। आप भी एकता कपूर के एपिसोड की तरह इसको लंबा चलाओगे क्या? दिखा दो उसको ना हम कोई लंबा कौन चलावा, टेम आने दो, समय के ऊपर सारी चीज दिखाए जाएंगे, डाकम डाक भी करे जाएंगे, चिंता मत करो। सारा जुगाड़ है हमारे पास। मैंने नू पता है आज हाई कोर्ट में तारीख है कोई बड़े अधिकारियों की, मैंने इस बात का पता है। हाई कोर्ट में तारीख है और उन पर कार्रवाई होगी और मामला भी क्या है। यूँ बता दो चलो, वो हम पता कर लेंगे कौन सी सोसाइटी में फ्लैट ले लिया, पंचकुला के कौन से सेक्टर में ले लिया, कोई कितने BHK का ले लिया, कुछ तो हिंट दो। सारा सौदा बतावांगे, समय आने दो, अभी टाइम को नहीं आया है। कागज हाथ में आने दो, अभी तो सौदा का बेरा पटा है, कागज तो आने दो। कागज आए बच्चा विद सबूत धरांगे और जांच भी करवावांगे, चिंता ना करो। मैं तो कहना एक बात चाहूंगा, आज अपने पास सबूत इतने हैं कि मैं 3 दिन लगातार बताऊंगा, जब जाके पूरे होंगे। अरे भैया एक बात कहते सबूत गोज में लेके गाड़ी में लेके घूमते हो, ना तो राठी पाओगे ना गाड़ी पाओगे, या सिस्टम बहुत तरह के होते हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं मर गया और मेरे जैसे 1000 पैदा हो जाएंगे। भाई साहब ये सिख क्रांतिकारी लोगों का शहर है, ये पृथ्वीराज चौहान के समय का शहर है और ये कदे राजधानी होया करता। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, 80 के बंदे अगर मनोज राठी एक मर गया तो 50,000 80 के अंदर लोग खड़े हो जाएंगे मेरे जैसे, जो इनके नाक में दम कर देंगे, जो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। मैं तो साफ एक बात कहना चाहूँ सर्वेश भाई, इसका कोई कसूर नहीं था, ये बाहर का था, यूपी का था। यूपी का आदमी की कोई नु सोचा, हर आदमी तो नु सोचा भाई गलत है यूपी वाले, मदद को नहीं करे। कोई एक आधा सोचा भाई चलो मदद करते हैं, तो फिर समझाने वाले भी आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो ये क्योंकि ये बहुत गरीब है, बेहद तंगहाली में था, इसको कह दिया गया टटलू गैंग का मेंबर है, टटलू गैंग पैदा कर दी गई। ये टटलू गैंग का कहीं से मेरे को कम से कम उस वक्त भी नहीं लगा था। मैंने कहा था, हालांकि मैं ठोक के बहुत कम लोगों के बारे में कहता हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे पूरा यकीन था कि ये आदमी किसी गैंग से जुड़ा हुआ नहीं है, ये इनोसेंट है। और शायद यही वजह है कि 420 के मुकदमे में इस पे जो मुकदमा दर्ज किया, इस पे 420 लगाई गई और भी कई धारा लगाई गई, उसकी इतनी जल्दी जमानत हो गई है। कई भैया 420 वाले आना त्योहार में भी दाल पी भीतर, उन पर 420 छोटी 420 ने पी। अच्छी बात करे, घने थे 80 में, आप बेरा होगा आपने मेरे तक क्यों नाम दरवाओ सारा के दाल पी भाई साहब उनने। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, 420 उनकी तो छोटी थी, इसकी 420 तो गैंग बना दी थी, गैंग। या तो 3 महीने दाल पीने का मामला था और ये छुट के आया अपने 5 दिन में। इसका मतलब क्या है कि केस फर्जी बनाया है, केस झूठा बनाया है, साबित हो गया। और आज जितनी फजियत पुलिस की हुई है मेरे ख्याल में कभी नहीं हुई। सारा पुलिस डिपार्टमेंट लगा हुआ है उस केस आपने बदला तो नहीं ले लिया? बदला तो नहीं लिया? एक बार आपको पुलिस ने पकड़ा था हिसार में, आपके साथ में बदसलूकी भी हुई, आपने भी कहा था कि पुलिस ने गैर वाजिब तरीके से आपकी पिटाई भी की, आपकी खुंदक बहुत थी। उस वक्त SHO थे, कुछ दिन वो लाइन में भी गए, बाद में फिर आगे। तो ये पुलिस से कोई खुंदक तो नहीं निकाल रहे हो भाई, चलो उस दिन मैं फंस गया था, आज पुलिस फंस रही है? ना ना ऐसा कुछ नहीं है। देखो गलत काम करने वाले के दुश्मन है। पुलिस डिपार्टमेंट में ईमानदार अधिकारी भी हैं, अच्छे अधिकारी भी हैं। उदाहरण के तौर पर वो DSP था, यहाँ से बदला, क्या नाम था, राज सिंह, रातों रात वो बदला DSP, वो जांच करके उसी दिन अंदर देंदान ने। ये बात सही है, राज सिंह के जिम्मे जांच लगाई थी ADGP ने, उन्होंने रिपोर्ट की थी, बाकायदा अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि ये मूर्ति अगर पुलिस ने बरामद की थी, CIA 2 ने की थी, तो इसको मालखाने में जमा किया जाना चाहिए था। मालखाने में जमा नहीं की गई, बहुत सी अनियमितताएं थी। अधिकारी जांच करदा नहीं अभी तक, वो अधिकारी जांच करदा तो भाई साहब मूर्ति बाहर आके पड़ती, मूर्ति कटवा लेना, सोना काट लेता वो। और मैं बार बार कहूँ कि मूर्ति सोने की थी, बेच के खा गए, चाहे रुपये ले आओ। बबलू से पूछता हूँ, बबलू थोड़ा सा आगे आ जाए। ये जो मूर्ति थी, इस पे सवाल उठ रहा है, सच्ची बात बताओ कि ये मूर्ति कैसे यकीन करें सोने की थी? पुलिस कहती है सोने की नहीं थी, आपने कहा सोने की थी, ये समझ नहीं आ रहा। एक बात बताओ, अगर मूर्ति नकली होती, हमारे टटलुगे में होता, तो मैं दोबारा 2 महीने के बाद यहाँ क्यों आते? नकली आदमी कोई नहीं दोबारा में आता, एक बार फंसने के बाद, पिटने के बाद दोबारा नहीं आ सकता। सैंपल दिया, जो कटा हुआ बाबा ने काटा सैंपल, वो सैंपल मेरे हाथ की वीडियो, मेरे मोबाइल की वीडियो, सबको साबुत। फिर अगले 79% की मुझे रिपोर्ट दी है कि ये सोने की है। बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं अभी? बाबा को भी आना चाहिए था सामने। नहीं, जब अगले को पहले इतना पीटा था और पूरी रात, तो मतलब वो इतना डरा हुआ, तो वो कैसे सामने आ सकेगा? तो इसीलिए नहीं आ रहे सामने। जब रिमांड पे लिया, मूर्ति तो ओरिजिनल थी। अच्छा। हाँ जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, और जब तक नहीं मिलेगी तब तक कहता रहूँगा, चाहे जेल में एक बार और जाना पड़े, लेकिन मूर्ति तो है तो सोने की है। आपकी माँ बड़ी ये चीज़ कौन बताएगा? जो विवेक पाटिल है, उसको जब रिमांड में अगर कानून लेगी तो वो खुद उगल देगा कि हाँ नकली। अगर सोने की मूर्ति के साथ पकड़ा तो फिर कोई तो डाउट है ही नहीं। उसके बयान में यह बात लिखी आई भी सोने की मूर्ति के साथ ये पकड़े थे। उसको सच्चाई कहीं ना कहीं उसके मुंह से बार बार निकलने लग रही है, ऑडियो में जमा क्लियर होने लग रही है। उसके बाद में इन्होंने उसके सामने मूर्ति का टुकड़ा काटा और इनके सामने उसने चेक कराया
और फिर वो सोने का पाया गया और 28,000 रुपये उसने फ्री के कौन दिए, उस टुकड़े के नाम के दिए थे जो आप अब क्लियर हुई है फिल्म। जो 28,000 रुपये इनको दिए हैं वो उस सोने के टुकड़े के दे रखे हैं उसने, वो टुकड़ा तो वो बरत गया खुद है, उसका तो उसने बेच दिया वो तो। एक बात बताओ, एक जबरदस्त है और वो भी महाराष्ट्र का, यहाँ भट्ठी लगा रहा है, एक टुकड़ा काटा है, उसको गड़ा हुआ है, वो सोना लिकड़ा हुआ है, उसको बेचा है, वो करोड़पति अरबपति तो आदमी है नहीं, लेकिन उसके बाद में लालच आ गया भाई इसको कैसे न कैसे पकड़ाया जाए और मूर्ति हड़पी जाए। मैं तो कहूँ CIA वाला शर्म नहीं आई, 5-4 लाख रुपये दे देंगे, उल्टे को नहीं हमारी ये 5-4 लाख में मामला खत्म था। लेकिन एक बात बताऊं मैं, 5-4 लाख छोड़ो, पूरा का पूरा हजम करके। एक बड़ी बात और है, इस पर मुकदमा दर्ज हुआ, इसको अंदर ठोक दिया, अंदर जाया, अंदर की जेल की, जैसे कहते हैं लोग भी, जेल की दाल पियाया। लेकिन पुलिस पर जो मुकदमा दर्ज हुआ उनका तो अंदर कोई काम नहीं है। कानून है ना भाई साहब, 2 कानून है, एक नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए। उन पर कभी भी मुकदमे दर्ज हुए, इतिहास उठा के देख लो, आप आगे भी देख लियो, तो एक बात कहेंगे, जांच करने लग रहे, हाँ जी जांच करने लग रहे, हाँ जी जांच करने लग रहे हैं, सालों मामला को रफा दफा कर देंगे। इसको भी इसी प्रकार रफा दफा करना चाहते हैं। हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी टॉमी। और एक आम आदमी पे पहले आम आदमी उठा के ले आवेंगे, फिर मुकदमा दर्ज करेंगे, जूत मार के भीतर दे देंगे। एक बात मैं बताऊंगा, आपने देखो, ईमानदारी की बात है, सच्चाई की बात है, नू ना सोचियो भाई मैं आम आदमी पार्टी का इसलिए यह बात कहूँ। यो उदाहरण अगर दिया है तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भगवत मान ने दिया भाई साहब, मंत्री ने घपला करया, 1 मिनट में मंत्री भीतर दे दिया। नहीं, आपके टॉपिक पे फिर बात कर लेंगे, अमृतपाल पे बहुत सवाल उठते हैं, आपकी सरकार पे भी वो अलग इशू है, लेकिन अब इसको अभी न्याय पूरा नहीं मिला है, अभी तो जमानत पे है, केस चलेगा। उम्मीद कैसी कितनी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, या क्या चीज़ें हो सकती हैं, संभावनाएं क्या है? मैं किसी राजनीतिक बात नहीं करता, लेकिन मैं तो उदाहरण जरूर दूंगा जो जैसा होगा। खट्टर साहब करके दिखा दे, हमारा विधायक जी है, भगवान कसम भाई, हमारा विधायक का फर्ज बनाया था CIA वाला तो मूर्ति कटवाने का और वो सोना कटवाने का फर्ज बनाया था। उन्होंने देखो, उन्होंने जांच की मांग की, उन्होंने ये कहा है, मेरे सामने कहा कि भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, वो इशू अलग है। लेकिन ये पुलिस पे कितना भरोसा है कि अब जो जांच चलेगी, या कोर्ट पे कितना भरोसा है? कोर्ट ने हालांकि इनको जमानत दी है, ये कोर्ट का अपना विवेक भी है, उनकी तारीफ भी आप कर सकते हो कि भी हाँ, आपको लगा भी होगा कि हाँ कोर्ट जो है बड़ी निष्पक्ष है। आगे कितनी उम्मीद है? आप विधायक जी तेन कह दियो, एक दिन का विधायक मनोज राठी ने बना दे, तेरे लिए कुर्सी बिठा दे, देख मेरे कमाल देख। फिर मैं किस आप ताज़ा ताज़ा फिल्म देख के आ रहे हो? हाँ हाँ, किमें लगा ले भाई साहब। एक बात बताऊं, एक दिन का विधायक बना, मोर बना देंगे सारा सौदा का, मूर्ति तो सांझ तो पहले आ जाएगी। मैं तो यह तो बात कहना चाहूँ, विधायक जी फिल्म में रोल दुआ दूं, नायक पार्ट 2 बनवा दें, उसमें विधायक बनवा दें आपको। किमें करवा के देखो भाई साहब। देखो एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस मूर्ति को कटवाना विधायक की जिम्मेवारी है, हमारा विधायक है हमारा, और हम उसकी इज्जत भी करते हैं। मेरा तो चाचा लगा, मैं उसकी पूरी इज्जत करूं, प्रार्थना भी इज्जत करनी भी चाहिए। बबलू, अब तेरे को कितनी उम्मीद है? माँ से मिल लिया और रो रही थी बेचारी वो? हाँ मिल लिया माँ से। अच्छा। हाँ माँ से मिल लिया। बस हमारा तो एक लास्ट सपना ये है कि मूर्ति जो बिस्कुट उन्होंने बनाए हुए हैं वो मूर्ति की नहीं है। वो एक बात बताओ, आप कारीगर हो या सुनार जो कारीगर है, तो वो तो अपने बचाव के लिए बिस्कुट 2 किलो नहीं 5 किलो के बना के दे देगा, नकली किसी प्रकार से। लेकिन जो बिस्कुट बरामद हुए वो उस मूर्ति की नहीं है। मूर्ति और जलाई भी नहीं गई अभी। और पुलिस वाले क्या कहते थे रिमांड के दौरान? क्या बात, वो याद करो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि मैं तुझे छोड़ देंगे और तू अपने ऊपर ले ले कि मेरा नकली गेम था, हमें लोगों ने फंसाया गया। कई लोगों ने कहा, लेकिन हम जो मान लो, कौन से पुलिस वाले ने कहा? ये तो हिसार में भी कहा था। हिसार में कहाँ ले गए थे? ये पता नहीं, हिसार में ले गए थे। अच्छा, तो वो पानी वानी में डुबोया था क्या? नहीं, हमारा जो साथी था उसे डुबाया था पानी में। हाँ जी। अच्छा, आपके साथ में एक साथी और था, वो कहाँ पे है? वो जेल में है। उसको डुबोया था? हाँ डुबाया था। आपके सामने डुबोया था? हाँ मेरे सामने डुबाया था, लेकिन मैं तो अपने जज साहब थे जो कोर्ट में हाथी में, मैं उनसे कह कर गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हें नहीं मारेंगे और तुम जाओ, तब मैं गए थे वहाँ। मैंने कहा सर या तो जेल मुझे भेज दो या तो मुझे आप अपनी कस्टडी में ले लो। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं तुम जाओ जेल, तो मैं गए थे। फिर मतलब जज की कार्रवाई से आप बहुत खुश हैं? मतलब उन्होंने जो है ना बड़ा पाक साफ किया? हाँ जी, उन्होंने मान लो जो बात कही हमें अच्छी लगी, और जो बात सच्चाई थी वो उन्होंने सारी पूरी बात सच्ची कही है। दूध का दूध, लोग कई बार उंगली उठा देते हैं कोर्टों पे, लेकिन कोर्ट बहुत अच्छी होती है और वाकई गरीब के साथ में न्याय भी होता है। राठी जी एक चीज़ और है, चलो ये तो किस्सा हो गया, अब आपको उम्मीद क्या है आखिरी में? 100% ये बरी हो जाएगा, उम्मीद तो यही है, मेरी प्रार्थना भी है सरकार। ये पता चला कि वो पुलिस वाले भी पेश हुए थे, कोई पुलिस के एक ठीक ठाक अधिकारी जो है उनको बुलाया था कोर्ट में कि वो कागज लेके आओ, ADGP वाला। हाँ देखो कितनी बड़ी बात है भाई साहब, एक ADGP का मैंने उधर रखा था,
एडीजीपी आदेश देवे है कि कोई कार्रवाई नहीं करनी, मैं एसआईटी बनाने लग रहा हूं, और उसके आदेश की अवहेलना करके एसपी इस पर मुकदमा दर्ज करे है, तो कितनी बड़ी बात है भाई। इसका मतलब मुख्यमंत्री देखने नहीं लग रहे, एक सीनियर अधिकारी एडीजीपी, आईजी नहीं है सर, वो एडीजीपी है, और वो आदेश देने लग रहे, उसके आदेश की पालना नहीं होने लग रही है, तो इसके अंदर 100% हमारा डाउट है, और जनता का डाउट क्लियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, डाउट है, ये पहले दिन से डाउट है। पुलिस खुद अपने ऊपर डाउट पैदा करवा रही है। पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, पुलिस का जो तरीका है, जो उनका एटीट्यूड है, वो अपने आप को कटघरे में लाने का काम कर रहा है। लेकिन अब बबलू कम से कम इसको जमानत मिल गई है, केस अभी चलेगा, एसआईटी की रिपोर्ट भी आनी है, जांच में एसआईटी क्या कहती है वो भी होगा। किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ, किस्सा ये चलता रहेगा। मूर्ति कांड जब तक ये इसका पटाक्षेप नहीं होता, इसी तरह से आपके सामने जो भी नई चीज़ें आएंगी लेटेस्ट अपडेट के साथ में आते रहेंगे। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें, और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।